पी लूँ ना तो पी लूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अब मैं उठ चुका हूँ और आज बहुत ज़्यादा धुंध है। पता नहीं ये कभी गर्मी हो जाती है, कभी धुंध, कभी सर्दी, कभी गर्मी। पता ही नहीं क्या चल रहा है आजकल मौसम में। देखो पता नहीं गाइस क्या चल रहा है इसमें मौसम में कि कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी। अब क्या पता दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाए बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, अंदर ही बैठे रहो। और अभी इतनी अब सर्दी हो रखी है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अलग ही मौसम अब की बार। तो चलो हम चलते हैं बाहर। आज मैंने अब शाल ओढ़ लिया है तो बहुत ज़्यादा ठंड तो है नहीं, पर बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। बारिश जैसा लग रहा है, जैसे छोटी छोटी फुहार नहीं चलती है तो थोड़ी बूंद आती रहती है छोटी छोटी। तो वैसा ही फ़ोन भी बिक जाता है। टीनू यहाँ पर खेलती थी बात गई वहाँ पर। ये भी अपनी सर्दी उतार रही है, मैं भी उतार आता हूँ। थोड़ी सी घूम फिर आते हैं। काढ़ा भी नहीं है, काढ़ा भी गाँव गया हुआ बाहर, तो अकेले ही आज चलो चलते हैं। अलोन भी हैप्पी। तो गाइस अब परस में पता, आपको पता कितने दिनों से शादी चल रही है, पर अब तक अंदर से तो टेंट नहीं हटा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर से ये हो रहा है इसके अंदर से जाना पड़ा, पर ये सजावट नहीं हटी है अभी तक। अब कह रहे हैं 2-3 दिन में एक और शादी है, 24 तारीख को। आज कितनी तारीख है? आज डेट है 22। हाँ 2 दिन बाद फिर शादी है परस में। मतलब हमारे गाँव में अब की बार इतनी शादी है, इतनी शादी है, हद से ज़्यादा शादी है। पर सब कोई भी रोज इसमें कढ़ाई चढ़ी रहती है। डेली शादियाँ। हमारा तो अच्छा ही रोज नया नया खाने को मिलता है। जब तक तो धूप ही नहीं निकली, ठंडा हवा भी चलने लगी थोड़ी थोड़ी ठंडी। अभी तक तो यार कहीं ठंड नहीं हो जाए ज़्यादा, तो ठंड में तो मज़ा नहीं आता। हल्की फिर गर्मी हो जाती है, उसमें भी मज़ा नहीं आता। पर ऐसी ठंड में भी मज़ा नहीं आता। अगर कहीं बाहर जाना पड़ गया बाइक पर तो फिर बाइक भी नहीं चलाई जाएगी ठंड में, इसलिए चलो अब तो घर पर चलते हैं। टीनू फैमिली पहले तो मेरे से दूर भाग जाती। ओ टीनू के ऊपर पैर टिक गया। बच गई टीनू। उरा में बैठ के उरा। आज प्रतीक आ चुका है और आज एक खुशखबरी, हमारे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं दोनों के। और इसी बात पर हम कर रहे हैं पार्टी। और अब खेत में बैठकर पहले पार्टी करेंगे, फिर पार्टी करने का क्या मतलब यार, थोड़ा बहुत खा पी लें, खुशी हो रही है यार। 500 सब्सक्राइबर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो आपका सभी का प्यार बनाए रहे, मेरे सब्सक्राइबर बदवा दीजिए। एक दिन 5 मिलियन 50 मिलियन भी होंगे भाई। सब लोग खावाएंगे आजा थोड़ा बहुत। पहले मीठा मुँह किया जा रहा है। मेरी भी छोड़ दे भाई। भाई हाँ छोटी सी खाऊंगा भाई, मैं खाऊंगा खा लेगा। ओए यारी मैं ना हूँ। तो गाइस हम लाए हैं एक ड्यू, एक कुरकुरा और एक मस्त तो मस्ती आ गई, इसलिए मस्त खाएंगे थोड़ा। चलो देखो हम किसका छिपी रहा है। जिंदगी मेरी क्या खा दे तेरी क्या ना खाऊं। पी लूँ ना तो पी लूँ। देखो गाइस ये चचरी ड्यू पी गया। बस गाइस आप भी ले लो। हमने पन्नी में पैक कर लिए क्योंकि हम कूड़ा करकट नहीं खिलाना चाहते ना। कूड़ा कचरा खेतों में हरियाली है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखो तो कोई कभी कहे कि हम यहाँ पर ही कूड़ा कचरा खंडा गए, नहीं। अब इनको साथ ले जाएंगे बाहर जाके गांव में। वहाँ पर जब वहाँ पर फड़नी पर डस्टबिन है रोड पर, वहाँ पर घेर देंगे। तो अब इनको लेकर चलते हैं कि पहले ये बरसम काट ले फिर चलते हैं। ये तब तक इनको धर रख देते हैं। ओके भगा दिए। यहाँ पर ही हमारे गांव का डस्टबिन है, यहाँ से वो आ जाएगी। अब ट्रैक्टर ट्रेली ले जाएंगे कल सवेरे। और अब हम घर पर जा रहे हैं। सोच रहे होंगे कि वो कैसा डस्टबिन है यहाँ पर, मतलब गांव में अभी वो डस्टबिन नहीं था, पता नहीं कहाँ पर चला गया। तो ये भी यहीं पर, क्योंकि ये यहीं पर आ जाता है ज़्यादातर कूड़ा गाँव का, क्योंकि जो भी लुगाई वगैरह औरत है वो यहाँ पर गिर जाती है। और सवेरे ट्रैक्टर ट्रेली में आकर स्वीपर उसको साफ कर लेते हैं। तो अब चलते हैं, अब चलते थोड़ा घूमने फिरने, क्योंकि अब प्रतीक तो चला गया बेरी, उसको कुछ काम था। तो हम चलते हैं थोड़ा घूमने। जब मैं खेतों में आ गया था, यहाँ पर एक बात है, पर
थोड़ी खांसी सी होगी, क्योंकि एक बात है खेतों में है करना अलग सा सुकून सा मिलता है सब मन को दिमाग को, क्योंकि चारों ओर शांति शांति, हरियाली हरियाली, मतलब देखने में मज़ा भी आता है। वो कहते हैं ना कि हरा रंग भी वैसे आँखों के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और ठंडी ठंडी हवा चले, अच्छी धूप निकल रही है, बिल्कुल अच्छा मन, मतलब अगर मूड ऑफ भी है ना तो मूड भी हैप्पी हो जाता है खेतों में आकर। बस शांति चाहिए, अकेले आए हो तो घूमो फिरो, आराम से वॉकिंग पे जाओ और फिर चारों ओर घूम के आओ, खेतों में हरियाली हरियाली, बहुत अच्छा लगता है मन को भी, और मन ऐसे करता है कि हाँ भाई बस यही ज़िंदगी है और सब कुछ मोह माया। वो बोलते हैं ना कि बाकी सब कुछ मोह माया और आराम से जियो वही ज़िंदगी, पर ज़िंदगी तो वही होती नहीं। पर वैसे हाँ एक बात है, खेतों में आकर सुकून अलग मिल जाता है, और गांव में रहने का ये तो मज़ा है। हम शहर में रहते हैं, चारों ओर पॉल्यूटेड, प्रदूषण ही प्रदूषण, हर जगह गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं पर शांति नहीं मिलती शहर में हमें, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक रहता है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, आदमी आते जाते हैं। खेतों में मतलब गाँव में हम आते हैं तो खेतों में आए फिर शांति मिलती है, क्योंकि शांति होती है खेतों में हर जगह। इसलिए शहर और गांव में ही तो फ़र्क है, क्योंकि बस ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, नॉलेज का भी फ़र्क नहीं होता, कि भाई अमीरी गरीबी का भी फ़र्क नहीं होता। शहर में भी गरीब होते हैं, गांव में भी गरीब होते हैं, शहर में भी अमीर होते हैं, गांव में भी अमीर होते हैं, बल्कि गांव में ज़्यादा अमीर मिल जाएंगे शहरों वालों से, क्योंकि उनके पास गाँव वाले होते हैं भाई, कि इंसान तो सभी सेम होते हैं भाई, हर जगह हर तरह के इंसान होते हैं, कोई घमंडी होता है, कोई लालची, कोई अच्छा कोई बुरा, पर बस फ़र्क यही है कि एक तो प्रदूषण का और एक शांति का। यहाँ पर मैं अकेला घूम रहा हूँ, मुझे कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा बहुत एक डीजे बज रहा है पीछे गांव में, तो उसकी आवाज़ आ रही है। अब थोड़ी और दूर चला जाऊँगा फिर उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि खेत में यही तो मज़ा है, शांति, आराम से अपने बारे में सोचो, बैठो, और एक अलग सा मतलब भगवान मिल जाए ना, ऐसी बात होती है खेतों में। शहर में पार्क में चले जाएं, वहाँ पर भी शांति नहीं मिलती, शहर में यही तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर शांति नहीं होती। अगर हम क्या कहते हैं कि अलग सी सोसाइटी भी होती है शहर में, दूर थोड़ी शहर के बाहर, उनमें भी शांति नहीं होती, और वहाँ पर एक दूसरे को खास इतना जानता भी नहीं। पर जो गांव में मज़ा है ना वो कहीं पर नहीं आता, कि पूरा वर्ल्ड घूमा आओ, यूरोप टूर ले आओ, अफ्रीका टूर जाए आओ, एशिया टूर जाए आओ, पर गाँव में जो होता है ना वो कुछ नहीं, देसी खाना, देसी पहनना, भाई देसी रहना। ऐसे कहते हैं कि देसी में शर्म आती है, देसी में शर्म आने की कोई बात नहीं होती भाई, बस वे अपना अपना कंफर्टेबल होते हैं, कोई किसी चीज़ में कंफर्ट होता है, कोई किसी चीज़ में कंफर्ट होता है। गांव में क्या मॉडर्न नहीं होते, इस टाइम पर गांव भी मॉडर्न हो चुके हैं पूरे, सभी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, गाड़ी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बस फ़र्क इतना है अपनी अपनी सोच का फ़र्क हो जाता है। इसलिए ये कहना चाहूँगा सभी से कि शहर और गांव में ज़्यादा फ़र्क मतलब, कोई शहर वाले सोचते कि गांव वाले ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, हर एक तरह का इंसान मिलता है भाई, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बस फ़र्क इतना है शांति अमन का, मतलब यहाँ पर शांति होती है। गांव में जाओ वहाँ पर भी भीड़ भड़ाका, वहाँ पर भी आपको शांति नहीं मिलेगी, बस फ़र्क इतना है यहाँ पर खेत होते हैं। शहर में भी आप बाहर चले जाओ, बाहर मेन रोड से निकट कर वहाँ जाओ, पर शहर ख़त्म हो जाओ, वहाँ पर खेत होते हैं, शहर खेत तो वहाँ पर भी होती हैं यार, पर शांति वहीं पर मिलती है। खेतों में मेन बात है कि ऐसी जगह है कि वहाँ पर एक हम अपने अकेला टाइम स्पेंड कर सके, वो है बस खेत, और कहीं पर इतना कुछ नहीं होता। बस शहर और गांव में, वैसे गांव अच्छे होते हैं, क्योंकि शहर में हम पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहते हैं, ऐसा ही यार अच्छा मतलब फैटी इंसान होते, ज़्यादा चटकेदार नहीं होता गाँव में, क्योंकि आजकल तो गाँव के भी बच्चे इतने खास नहीं रहते पहले जैसे था गाँव में। अब यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि गांव का भी थोड़ा अच्छा माहौल है शहर की बजाय, क्योंकि शहर में अगर किसी को कुछ हो भी जाए तो कोई पता नहीं लेके जाए या नहीं लेके जाए। गांव में अगर लड़ाई भी हो रखी है तो भी उसकी मदद कर देते हैं, और इसलिए थोड़े गांव अच्छे माने जाते हैं, और गांव बहुत अच्छा होता है, गांव शहर से अच्छा होता है। वैसे भाई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो भाई सॉरी, पर ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ पर शांति होती है यार। आप सभी को पता है शहर की लाइफ कैसी होती है और गांव की लाइफ कैसी होती है, इसलिए फिर भी भाई हम तो गांव के हैं, इसलिए तो गांव को तो अच्छा बताएंगे। आप ऐसे सोच रहे होंगे, पर मैंने शहर में भी रहकर देख रखा है, शहर में थोड़ा यार ज़्यादा मतलब पूरा दिन शोर शराबा, शांति नहीं, माइंड डिस्टर्ब ही रहता है, और गांव में थोड़ा माइंड सेट होता है। इसलिए
तो गांव इसलिए थोड़ा अच्छा रहता है, अच्छा गांव में रहने, क्योंकि शहर से भी लोग गांव में छुट्टियां बिताने आते हैं, बस इसलिए भी वहाँ पर शांति होती है इसलिए। तो बस यही कहना था मुझे कि गांव ठीक होते। कई भाई कहते कि शहर वाले नू गांव वाले नू, गांव वाले गवार नहीं होते मेरे भाई। वैसे गांव वाले शहर पढ़ने जाते हो, पर इंसानियत का फ़र्क होता है। मैंने ये नहीं कहता कि शहर वाले आदमी गंदे होते, शहर वाले भी अच्छे होते, गांव वाले भी अच्छे होते। बस फ़र्क इतना है कि शहर में शांति नहीं होती, यहाँ पर शांति मिल जाती है। खेतों में आकर घूम फिर सकते हैं हम अकेले, बस फ़र्क इतना। वैसे पर आजकल पूरा इंडिया मॉडर्न हो चुका, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। वह हम भी चलते हैं घर पर थोड़ी देर में, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ यहाँ पर घास में, फिर चलते हैं घर पर। तो गाइस मैं वॉकिंग पर से आ गया था, अब गर्म पानी कर रहा हूँ। आग ही नहीं बल रही, जल रही, देखो फिर से बुझ गई। अब फिर से बोल फूकनी से। तो गाइस ये तो बल ही नहीं रही, ये तो बल ही नहीं रही गाइस। बल नहीं मतलब हो ही नहीं रही, बुझ जाए। कोई चुन्नी से भी बाल ली, लकड़ी भी शायद गीली है इसलिए नहीं हो रहा, पर हो जानी चाहिए। देखते हैं, चलो करते हैं ट्राई। देखो फिर से बुझ गई। एक और माचिस ला देते हैं ना। डिनर टाइम हो गया है, मैंने नहा लिया, पूजा कर लिया। आज है सही टींडे या फिर त्योरी है, मुझे ये नहीं पता यार। मुझे टींडे है शायद, हाँ टींडे और रोटी दूध। चलो खाते हैं। गाइस मैंने खाना खा लिया, मैं एडिटिंग करूंगा, फिर सोऊंगा। आपको लोग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बार फिर से थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। 500 सब्सक्राइबर के लिए 500 प्लस हो गए हैं अब तो। आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, एक दिन हमारा चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। और आपको लोग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, गुड नाइट।